Very good morning, students. I hope you all well. So, I hope you have read the book book images once or twice. I sent to you. Then from today onwards, we start to read this chapter, this unit chapter wise. Then it would be better if you take your book or pencil with you. Then we start. The unit first and chapter first is planning. So the important thing which we have to study in this topic planning is the meaning of planning, then meaning after importance of planning, then definition of planning and objectives of planning. 3-4 things are there. Meaning की अगर बात करें तो planning is a forethought to achieving a goal in a time limit. किसी एम को टाइम लिमिट में अचीव करने के लिए एक प्री प्लान या पूर्व तैयारी हम लोग जिसको कह सकते हैं उसको करना होता है. कई सारी थिंग्स, कई सारे एसेट्स हम लोगों को अरेंज करना होते हैं, या जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो फैक्ट्स और फिगर्स है उनको कैलकुलेट करके अपने एम को अचीव करके उसके लिए प्रिपेयर होना इज कॉल्ड प्लानिंग. अगर प्लानिंग की डेफिनेशन हम देखें तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एंड बेल, one most important scholars in physical education, they said planning is a thinking process. ये एक सोच की प्रक्रिया है. The organized foresight, जो कि एक विधिवत तरीके से अरेंज किया हुआ ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट को हम लोग कह सकते हैं दूरदर्शिता. इन द विजन बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, जो कि अपने पूर्व अनुभव के आधार पे और जो तथ्य हम लोगों के पुरानी गतिविधि से इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं फ्रॉम द बिफोर कंडक्टिंग एक्टिविटी, दैट इज रिक्वायर फॉर एन इंटेलिजेंट एक्शन. जो कि प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड फोरथॉट, द विजन बेस्ड ऑन द फैक्ट एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटेलिजेंट एक्शन. Then we are going to talk about the objectives of planning. तो objectives जो है planning के to achieving the aim of the program. I am reading from the book and explaining, so it is better that you have your book with you. So because then you can understand easily. Then second is 11 or 12 objectives are here in the planning. It will be more, हो सकते हैं ज़्यादा भी, इट कैन बी मोर, बट हम लोगों को जो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर में आता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग. तो हम लोगों को उसमें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है. तो फर्स्ट था अचीविंग द एम ऑफ द प्रोग्राम, देन टू कंसिडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोग्राम्स की, उसको कंसिडर करना होता है. देन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हो सकती है कई बार हम लोगों की एक्टिविटी को कंडक्ट करने में, उसके चांसेस को कम करने के लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है. टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन को हम लोग हिंदी में अगर समझें तो वो होता है सामंजस्य बिठा के एक दूसरे के साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन. टू यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हम लोगों के पास में कितने संसाधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार एक्टिविटी को कंडक्ट करना. टू यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. देन अरेंजिंग द रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज हैं तो वो किस कैपेसिटी के हैं, उनको अकॉर्डिंग टू रैंडमली कैसे हम लोगों को सेट करना है. देन मेक द शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम, देन गिविंग इंफॉर्मेशन टू कंसर्न, एंड टू फॉर्म द वेरियस कमिटीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. किसी काम को जब हम लोगों को मास कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉड लेवल पे, लार्ज स्केल पे करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को कई सारे मेन पावर की जरूरत पड़ती है, जिनको कि हम लोग वर्क को डिवाइड करने के लिए कमिटीज में डिवाइड करते हैं. तो इट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. वी हैव टू मेक वेरियस कमिटीज. देन डायरेक्ट एंड गाइड अबाउट द ड्यूटीज फॉर द वेरियस कमिटीज. देन टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. देन टू प्लान ड्यूरिंग द प्रोग्राम वर्क्स के ड्यूरिंग कई सारे काम होते हैं.
to plan after the programming works and to consider boarding and lodging of the program। यहाँ पे हम लोग जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो फिजिकल एजुकेशन में जो प्रोग्राम्स हम लोगों को फॉर्म करना होते हैं वो स्पेशली किसी टूर्नामेंट के लिए टूर्नामेंट के वर्क को कंसिडर करने के लिए करना होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स प्रोग्राम को डिसाइड करने के लिए और फिजिकल एजुकेशन को के फेवर में हम लोगों को रीड करना है। अदरवाइज प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इनको सबको सीक्वेंस को जो रीड करना है वो केवल फिजिकल एजुकेशन के सीक्वेंस में।